नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशु शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। संसद के शीतकालीन सत्र का हंगामे के साथ आगाज। हंगामे के बीच 2 बार स्थगित हुई दोनों सदनों की कार्रवाई। एसआईआर और धनखड़ का मुद्दा गूंजा। सत्र की शुरुआत से पहले पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला। बोले सदन में पीएम मोदी की ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। विपक्ष चाहे तो मैं टिप्स देने को तैयार। पीएम मोदी के ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए वाले बयान पर बवाल। कांग्रेस और सपा का पीएम पर पलटवार। बोले जनता के मुद्दे उठाना गलत कैसे। यूपी में बीएलओ की आत्महत्या पर मायावती ने जताई चिंता। एक्स पर लिखा, समस्याओं का उचित समाधान निकलने की दिशा में सार्थक प्रयास हो सकते हैं। दिल्ली ब्लास्ट में गिरफ्तार आतंकी डॉक्टर शहीन के लखनऊ स्थित घर पर एनआईए की रेड। करीब 2.5 घंटे तक की आतंकी मॉड्यूल की जांच। यूपी के कई और ठिकानों पर भी छापा। कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में सुनवाई आज। हिंदू पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। कोर्ट की सुनवाई पर सबकी नजर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होते ही सियासी ड्रामा का नया एपिसोड शुरू हो गया है। सदन की कार्रवाई से पहले पीएम मोदी ने संसद के बाहर मीडिया से 10 मिनट तक बात की। उन्होंने कहा कि विपक्ष हाल के चुनाव में पराजय की निराशा से बाहर निकले और सदन में मजबूत मुद्दे उठाए। अगर विपक्ष चाहे तो मैं उन्हें टिप्स देने के लिए तैयार हूं कि कैसे परफॉर्म किया जाए। पीएम ने कहा कि यह सत्र पराजय की हताशा या विजय के अहंकार का मैदान नहीं बनना चाहिए। नई पीढ़ी के सदस्यों को अनुभव का लाभ मिलना चाहिए। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। यहाँ जोर नीति पर होना चाहिए, नारों पर नहीं। हमारे देश का एक हमारे मीडिया के मित्र कभी अगर एनालिसिस करेंगे तो उनको ध्यान में आएगा कि पिछले कुछ समय से हमारे सदन को या तो चुनावी का वार्मिंग अप के लिए उपयोग किया जा रहा है, या तो पराजय की बौखलाहट करने को निकालने के लिए उपयोग किया जा रहा है। अब मैंने देखा है कुछ प्रदेश ऐसे हैं कि सत्ता में रहने के बाद इतनी एंटी इनकम्बेंसी है कि वो वहां जनता में जा नहीं पा रहे हैं, वहां लोगों के बीच जाकर के अपनी बात बता नहीं पा रहे हैं, और इसलिए सारा गुस्सा या सदन में आकर के निकालते हैं और सदन को अपने उस राज्य की राजनीति के लिए इस्तेमाल करने की नई परंपरा को कुछ दलों ने जन्म दिया है। अब उन्होंने एक बार चिंतन करना चाहिए कि पिछले 10 साल से ये जो खेल खेल रहे हैं, देश स्वीकार नहीं कर रही है इन पद्धतियों को, तो अब थोड़ा बदलें, अपनी रणनीति बदलें। मैं टिप्स देने के लिए तैयार हूं उनको कैसे परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन कम से कम सांसदों के हकों पर तराप मत लगाइए। सदन का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। कार्रवाई शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि संसद में ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहिए। इस बयान पर विपक्ष हमलावर हो गया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और सपा सांसद अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर पलटवार किया। प्रियंका ने कहा कि मुद्दे उठाना ड्रामा नहीं है, संसद इसलिए है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि सबको पता है कि ड्रामा कौन करता है। पीएम मोदी के भाषण के बाद रिपोर्टरों से बात करते हुए वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि वोटर रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और गंभीर एयर पॉल्यूशन जैसे जरूरी सार्वजनिक मुद्दों को उठाना ही संसद का असली मकसद है। केवल इसलिए ड्रामा शब्द का इस्तेमाल करना क्योंकि डी से डेमोक्रेसी है। हम ये चाहते हैं। I suggest that urgent issues like what you said, pollution, other issues, SIR, which are it is a huge issue for democracy. What is going on? Whether it's the election situation or the SIR, these are huge issues. Let's discuss them. What is Parliament for? Let's discuss them. Let them have a discussion. It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. We've spoken about pollution. Why are we not raising it? Why are we not allowed to? Today I've asked for 0 hour on it. Why are we not allowed to discuss these things?
ऑपोजिशन ड्रामा ना करें, डिलीवरी करें। बैटल फील्ड बना रही है, ड्रामा करने का इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए मेरे पत्रकार साथियों, ड्रामा तो आप भी जानते हो कौन करता है। ये मुस्कुराहट बता रही है कि ड्रामा कौन करता है। ड्रामा, डेमोक्रेसी, केवल इसलिए ड्रामा शब्द का इस्तेमाल करना क्योंकि डी से डेमोक्रेसी है। हम ये चाहते हैं कि सिंसियरिटी से काम हो ऐसा है और कोई भी मतदाता छूटे नहीं। जो ये जान जा रही है, ये भी ड्रामा है क्या? हमारे साथियों ये बताइए, जो बीएलओ ये जान चली गई जिनकी, ठीक है, ड्रामा था कि जान जाना? तो ये शब्दों पे मत खेलिए, इधर उधर मत जाइए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है कि सभी का वोट बन जाए। और बीजेपी तो ऐसा ड्रामा करती है पुलिस से मिलकर के रिवॉल्वर लगवा देती है वोट डालने जाओगे। वो भी ड्रामा ही था शायद, रिवॉल्वर लगाना, मतदाता को रोकना। वो आज तस्वीर है नहीं मेरे पास, लेकिन आपके पास सब होगी आर्काइव में तस्वीर। धन्यवाद। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभापति राधाकृष्णन को उनके पद संभालने की बधाई दी। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सत्ता पक्ष पर तीखा हमला बोला। खड़गे ने कहा कि उन्हें दुख है कि सदन को पूर्व राष्ट्रपति को विदाई देने का अवसर नहीं मिला। उन्होंने सभापति सीपी राधाकृष्णन को मजाकिया लहजे में सलाह देते हुए कहा कि आप अपने आसन से उस तरफ ज्यादा न देखें। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। रिजिजू ने कहा कि विपक्ष अपने पुराने रवैये को नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने तंज करते हुए याद दिलाया कि पिछली बार विपक्ष ने तत्कालीन चेयरमैन के खिलाफ अनाप शनाप भाषा का इस्तेमाल कर रिमूवल नोटिस दिया था, जिससे उच्च सदन की मर्यादा को ठेस पहुंची। And sudden exit from the office of the chairman. Why fair and impartial conduct of the proceedings of the House and providing just opportunity to members of each party, irrespective of the fact whether they belong to the opposition or treasury benches. Needless to state, is essential for the credibility of the august office. Sir, in this context of time-honored parliamentary traditions, I hope you will not mind that I am constrained to refer to your predecessor's completely unexpected and sudden exit from the office of the chairman Rajya Sabha, which is unprecedented in the annals of parliamentary history. Chairman, Rajya Sabha, being custodian of the entire House, belongs as much to the opposition as to the government. I was disheartened that the House did not get प्लीज आप बैठे प्लीज आप बैठ सर आई विल लुक इनटू इट आई विल लुक इनटू इट आई विल लुक इनटू इट प्लीज आप बैठिए प्लीज आप बैठिए राज्यसभा आई लुक इनटू इट प्लीज आप बैठिए हाउस belongs as much to the opposition as to the government. Please, आप बैठिए। I was disheartened that the House did not get an opportunity to bid him a farewell. Regardless, I wish him, on behalf of the entire opposition, a very healthy life. It is why Honorable Leader of Opposition should refer to a case which was not necessary to be raised at this moment. Number one. Now, अगर मैं एक तर्क देना चाहता हूं, आप सुन लीजिए, एक ही तर्क मैं दूंगा। खड़गे जी, आपका लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन, आप और आपका चीफ व्हिप जयराम रमेश जी, आप लोगों ने जो हरकतें की है, मैं इस सदन में जिक्र करना नहीं चाहता हूं। एक लोकतंत्र में
हम एक दूसरे के प्रति सम्मान देना चाहिए। आप बैठे जी, आप बैठे। ये तो एलओपी साहब अगर वो विषय से नहीं भटकते तो मुझे कहने का आवश्यकता नहीं पड़ता। सर, ये जो उन्होंने जो मैटर रेफर किया है ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं सदन पर सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों ने भूतपूर्व उपराष्ट्रपति को, भूतपूर्व चेयरमैन को जिस भाषा का इस्तेमाल करके आप लोगों ने जो अपमान किया, आप क्या वो भूल गए? आप लोगों ने भूतपूर्व चेयरमैन के बारे में जो अनाप शनाप बात करके आप लोगों ने रिमूवल मोशन जो सर्व किया है और जो भाषा, वो कॉपी अभी भी हमारे पास है। कांग्रेस पार्टी और आप लोगों ने फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ जो भाषा का इस्तेमाल किया, जो आप लोगों ने रिमूवल नोटिस में जो शब्दों का इस्तेमाल किया, आप लोग खुद सोचिए कि चेयर का गरिमा को आप लोगों ने कितना तार किया है और आज आप यहाँ ध्यान देने का काम करते हैं। सॉरी सर, दिस इज सोलेम ओकेजन। माय अपील इज प्लीज डोंट रेफर टू एनीथिंग व्हिच इज नॉट नेसेसरी ऑन दिस सोलेम ओकेजन। खबर पटियाला से है, जहां पर नावा सर्कुलर रोड पर बोरा गेट चौक के आसपास इलाके में संवाद ग्रुप के नेतृत्व में स्थानीय बाशिंदों ने सड़क हादसे रोकने को डिवाइडर पर रिफ्लेक्टर लगाए। लोगों ने बताया धुंध के मौसम में अक्सर डिवाइडर दिखाई नहीं देते और वाहन डिवाइडर से टकरा जाते हैं। दावा किया गया कि रिफ्लेक्टर लगाने से में खर्च हुई रकम का बिल सरकार को भेजकर भुगतान की मांग की जाएगी। उन्होंने नाराजगी जताते हुए बताया कि पिछले 40 दिनों में 4 मौतें हो चुकी हैं, जबकि कई अन्य लोग घायल भी हुए हैं। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਨਾਭਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸੰਵਾਦ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ। ਪਲੈਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਧੁੰਦਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫੌਗੀ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੜਕ ਹੈ ਸਰਕੂਲਰ ਰੋਡ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੂਨੀ ਸੜਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟ ਪੱਟੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਡਰ ਹੈ ਪਿੱਛੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਅੱਜ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਲੋਰੀਸੈਂਟ ਟੇਪ ਲਗਾ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ। ਨਾਭੇ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਨਾਭੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਈਪਾਸ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਈਪਾਸ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੜਕ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਲਈ 10-10, 15-15 ਮਿੰਟ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਬਾਈਪਾਸ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕੂਲਰ ਰੋਡ ਇੱਕ ਖੂਨੀ ਰੋਡ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇਵਨ ਮੌਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਨਾਭਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ जिस तरह कोई बाईपास असी कढ़ सकते। खबर महेंद्रगढ़ से है, जहां पर उस्मापुर गांव में लंबे समय से चल रही माइनिंग स्टोन क्रशर संचालन, ओवरलोड ट्रकों की आवाजाही और लगातार हो रही ब्लास्टिंग से परेशान ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र होकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रतिदिन होने वाली ब्लास्टिंग और क्रेशरों की गतिविधियों के कारण उनके मकानों की दीवारों में गंभीर दरारें पड़ गई। धूल और शोर
प्रदूषण से ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। लगातार भूजल दोहन से पानी की किल्लत बढ़ गई है। ग्रामीणों ने कहा कि माइनिंग और कृषि नजदीक होने के कारण प्रदूषण की स्थिति बेहद गंभीर होती जा रही है। अगर आप पहले भी आते तो उस पर प्रॉपर एक्शन हमारे द्वारा लिया जाता। तो कल मैं विनती करूंगी कि आप में से 6-7 लोग या फिर ऐसा ना हुआ हो कि आपकी परेशानी रिजॉल्व ना की हो। अगर आप पहले भी आते तो उस पर प्रॉपर एक्शन हमारे द्वारा लिया जाता। तो कल मैं विनती करूंगी कि आप में से 6-7 लोग हमारे पंचायत लिख के शिकायत करें। वो जो भी माइनिंग डिपार्टमेंट को, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट को आदेश देंगे, वो जांच कर जाएंगे। अगर ऐसा गलत हो रहा है तो उसको बिल्कुल। थाना क्षेत्र की सलवा चौकी अंतर्गत आने वाले तवलपानी गांव में सनसनीखेज घटना सामने आई। यहां पर एक युवती का शव संदिग्ध अवस्था में मिला, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। कुछ दूरी पर मिला 4-5 महीने का भ्रूण। स्थानीय लोगों ने युवती के शव को देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। युवती के शव से कुछ ही दूरी पर 4 से 5 महीने का भ्रूण भी बरामद हुआ है। इस दोहरी घटना ने हत्या और अवैध संबंध की आशंकाओं को जन्म दिया। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर आयोजित जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि जन समस्याओं का प्राथमिकता के साथ शीघ्र निस्तारण किया जाए। रायबरेली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर पनीर फैक्ट्री में फूड विभाग का छापा। भारी मात्रा में बरामद हुआ नकली मिलावटी पनीर। विभागीय टीम ने जब्त किया पनीर। बता दें कि जांच के लिए भेजा गया नमूना पनीर को किया गया है नष्ट। एडीएम प्रशासन सिद्धार्थ कुमार ने दी जानकारी। सलोन कोतवाली क्षेत्र के घोसी का पूर्वा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। रायबरेली से खबर, पनीर फैक्ट्री में फूड विभाग का छापा। भारी मात्रा में बरामद हुआ नकली मिलावटी पनीर। विभागीय टीम ने जब्त किया पनीर। जांच के लिए भेजा नमूना।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता केशवानंद शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केशवानंद जी, क्या कुछ जानकारी इस पूरी खबर को लेकर? लगता है संपर्क टूट गया, फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। पनीर फैक्ट्री में फूड विभाग का छापा, विभागीय टीम ने जब्त किया पनीर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता केशवानंद हमारे साथ जुड़ चुके। केशवानंद जी, क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर? देखिए, पूरा मामला रायबरेली जिले के सलवन कोतवाली क्षेत्र के घोंची के पुरवा का है, जहां पे आज फूड विभाग के द्वारा जो है छापेमारी की गई। बताया जा रहा है कि पनीर की फैक्ट्री थी, उस पर फूड विभाग ने छापेमारी की, जिसमें भारी मात्रा में जो है नकली मिलावटी जो है पनीर को पकड़ा। लगभग 280 किलो के आसपास जो पनीर थी उसको फूड विभाग के द्वारा जो है पकड़ा गया है, जिसे नष्ट करवाया गया है। इस पूरे मामले को लेकर के जो जानकारी है वो रायबरेली के डीएम प्रशासन सिद्धार्थ कुमार ने दी है। बताया कि जो है छापेमारी के दौरान लगभग 280 किलो जो है पनीर जो है पकड़ी गई है, उसको जो है नष्ट कराने का कार्य किया जा रहा है और संबंधित थाने में भी जो भी फूड विभाग के द्वारा कार्रवाई है उसको भी करवानी जानी। जी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें, विभागीय टीम ने जब्त किया पनीर। पनीर फैक्ट्री में फूड विभाग का छापा, खबर लखनऊ से है, जहां पर बसपा प्रमुख मायावती ने संसद के शीतकालीन सत्र पर एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा है कि सत्र हंगामेदार होने की संभावना है, लेकिन बसपा चाहती है कि संसद सुव्यवस्थित और शांतिपूर्ण तरीके से चले। मायावती ने दिल्ली में वायु प्रदूषण, वोटर रिवीजन और बीएलओ की समस्याओं जैसे अहम मुद्दों पर गंभीर चर्चा की मांग की है। खबर लखनऊ से, जहां पर राजधानी के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने शहर के 4 वार्ड क्षेत्रों का औचक निरीक्षण किया है। उन्होंने खारिकापुर प्रथम, द्वितीय व बिजली पासी प्रथम व द्वितीय वार्डों का भ्रमण करते हुए साफ सफाई आदि का जायजा लिया। इलाकों में गंदगी या व्यवस्थाएं दिखाई देने पर नाराजगी जताते हुए प्रभारी मंत्री ने जोनल अधिकारी सहित कई कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान प्रभारी मंत्री के साथ मेयर सुषमा खरखवाल भी मौजूद रही। विशेष रूप लखनऊ के 4 वार्डों का दौरा निर्धारित हुआ था, जिसमें से खारिका फर्स्ट, खारिका सेकेंड तथा बिजली पासी फर्स्ट एंड बिजली पासी सेकेंड, इन 4 वार्डों में आज जाना हुआ। जहां तक सवाल है खारिका फर्स्ट का, तो उसमें व्यवस्था काफ़ी खराब थी। जितने भी नीचे के कर्मचारी हैं, चाहे वो इंस्पेक्टर हैं, चाहे वो मेट है, उन सभी लोगों का 1 दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है।
आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर लखनऊ से, जहां पर मुख्यमंत्री ने आईपीएस 2023 और 2024 बैच के 23 प्रशिक्षु अधिकारियों से मुलाकात कर उन्हें बेहतर पुलिसिंग के महत्वपूर्ण सूत्र बताए हैं। उन्होंने कहा कि संवाद, संवेदनशीलता और सकारात्मकता प्रभावी पुलिस अधिकारी की बुनियादी आवश्यकता है। कानून व्यवस्था को मजबूत रखना सर्वोच्च दायित्व है और इसके लिए जीरो टॉलरेंस अप्रोच जरूरी है। मुख्यमंत्री ने थाना सर्कल और पुलिस लाइन की कार्यप्रणाली को समझने, ह्यूमन इंटेलिजेंस को मजबूत करने तथा जन समस्याओं के त्वरित और संतोषजनक समाधान की क्षमता विकसित करने पर जोर दिया है। खबर लखनऊ से है, जहां पर एसआईआर और संसद सत्र को लेकर यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने अपनी बात रखी। केशव प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो सदन से पहले मीडिया को संबोधन विकास, उसको सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलती है। एसआईआर को लेकर विपक्ष राजनीति कर रहा है। बीएलओ भाइयों से कहना चाहूंगा कि कुछ समय की मेहनत है, अपनी कर्तव्यों को मजबूती से पालन करें और हिम्मत बनाकर रखें। संसद के सत्र शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने अल्टीमेटम दिया और एसआईआर को लेकर जो है सरकार को घेरने की बात कही। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी। सर, सदन शुरू होने से पहले ही बोल दिया कि एसआईआर को लेकर घेरेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की आज की जो अपील थी वह बहुत ही सारगर्भित थी और जिनको समझ में आया है वो सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलने में सहयोग करेंगे। जिनको चाहे जितना समझाओ, ये ठान लिए कि हमें नहीं समझना है, तो उनकी कोई दवाई नहीं है। उनकी दवाई जनता करती है। जब चुनाव होता है, जनता की अदालत में फैसला होता है। उससे पहले अखिलेश यादव 2-2 लाख के चेक बांट रहे हैं। जो श्री अखिलेश यादव जी हताश, निराश, उदास हैं, परेशान हैं, इसलिए इस प्रकार की हरकतें करते हैं। और जो बीएलओ इस प्रकार की किसी भी वजह से अगर उनका आत्महत्या या उनकी किसी प्रकार से मृत्यु हुई है, हमको दुख है, हम संवेदना जाहिर करते हैं। लेकिन सभी बीएलओ साथियों से अपील करते हैं कि कर्तव्य का पालन डट करके करें, हिम्मत से करें। थोड़े दिनों का काम है, लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं अगर बात की जाए कि जिस तरीके से बांग्लादेशी जो रह रहे थे उनको जो है आज एटीएस ने छापेमारी की है और एनआईए भी छापेमारी कर रहा है ब्लास्ट को। जो घुसपैठिया है उसको खोजना और उसके खिलाफ कार्रवाई करना, देश की सुरक्षा के लिए जो भी आवश्यक होगा वह सब कुछ किया जाएगा। एक आपके विभाग से जुड़ा हुआ सवाल है कि जिस तरीके से जो ग्राम चौपाल लगाई जा रही हैं, एक बड़ा लक्ष्य जो है पूरा किया है, 5 लाख। लगातार वो प्रयास यही है कि ग्राम चौपाल का मतलब है गांव की समस्या गांव में समाधान है। धन्यवाद। तो ये थे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जिन्होंने साफ तौर पर बोला कि उत्तर प्रदेश के अंदर या देश के अंदर कोई भी घुसपैठिया होगा वो रहने नहीं पाएगा। और साथ ही अगर बात की जाए संसद के सत्र शुरू होने पहले से जिस तरीके की बात कही है, उसमें कहीं ना कहीं बीएलओ को जो है हिम्मत रहनी चाहिए और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। कैमरा पर्सन आदित्य तिवारी के साथ रामनुज भट्ट, के न्यूज, लखनऊ। खबर हरदोई से, जहां पर विश्व एड्स दिवस के अवसर पर जागरूकता रैली निकाली गई। सीडीओ सौम्या छाबड़ा ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही जागरूकता बढ़ाने के लिए हस्ताक्षर अभियान भी चलाया। एनसीसी कैडेट्स से जिले के अलग अलग स्थानों पर एड्स जागरूकता रैलियां निकाली। वर्ल्ड एड्स दिवस के अवसर पर यहाँ कलेक्ट्रेट से स्काउट एंड गाइड्स की एक रैली निकाली गई है, जिसमें हमारे और भी काफ़ी लोगों ने प्रतिभाग किया है। ये बेसिकली एक अवेयरनेस कैंपेन आज से शुरू किया गया है और जो थीम है इस साल के वर्ल्ड HIV एड्स दिवस पर वो ये है कि बाधाएं दरनिकार HIV एड्स पर सशक्त प्रहार। तो हमारा ये मानना है कि रैलीज़ और गोष्ठी और अन्य माध्यमों से हम लोगों में इसका जो स्टिग्मा है उसको कम करें और हमारी जितनी वल्नरेबल पॉपुलेशन है उसकी जांच हो, गोपनीय जांच हो और इसका जो ट्रांसमिशन है वो हम कम कर सकें।
खबर बुलंदशहर से है, जहां पर जहांगीराबाद स्थित शिव कुमार अग्रवाल जनता इंटर कॉलेज में फीस की अवैध वसूली और टीचर द्वारा धमकी देने के विरोध में दर्जनों छात्र छात्राएं फरियाद सुनाने डीएम कार्यालय पहुंचे। उन्होंने विरोध प्रदर्शन करते हुए शिकायती पत्र देकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है। सर, हमसे अवैध वसूली जा रही है, हमारी कक्षाएं बंद हैं और प्रधान अध्यापक द्वारा हमें धमकाया जाता है कि हमें आप फेल करेंगे और आप किसी के भी पास चले जाएं, आप किसी के भी पास चले जाओ, आपकी कहीं सुनवाई नहीं होगी। सीएम पीएम जिलाधिकारी महोदय सब मेरी जेब में रहते हैं। ये शिव कुमार अग्रवाल जनता इंटर कॉलेज का मैटर है, हम इस मामले में पहले भी आ चुके हैं, हमें धमकाया जाता है। सर हमारी फीस जो है सर 800 रुपए फीस है, जो हमसे 5100 रुपए ली जा रही है। सर हम जहांगीराबाद से हैं और हम शिव कुमार जनता इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं। सर हमें सीपी सर धमकी देते हैं कि अगर आपने ज्यादा कुछ करा तो मैं आपको फेल कर दूंगा, और हमें बार बार धमकी देते हैं। खबर कानपुर से, जहां एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया। छेड़छाड़ से परेशान एक युवती ने फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की। परिवार उसे कल्याणपुर में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराता है, लेकिन परिजनों का आरोप है कि निजी अस्पताल ने बिना जानकारी दिए युवती को गुपचुप तरीके से उर्सला अस्पताल में छोड़ दिया। जब परिजन उसे ढूंढते हुए उर्सला पहुंचे तब जाकर मामले का पता चला। फिलहाल युवती की हालत गंभीर बताई जा रही है। हम लोग अस्पताल में थे, लेकिन किसी ने हमें नहीं बताया कि हमारी बच्ची को कहाँ ले जाया गया। बाद में खुद तलाश करते हुए उर्सला पहुंचे, तभी पता चला कि उसे यहाँ छोड़ दिया गया है। चलो सर, घटना हो गई थी, उसने फांसी लगा ली थी। पता लगा जब हम तो बाहर रहते हैं, तो मम्मी पापा आए, यहाँ हॉस्पिटल में आए, बताया तब उन्होंने, तब हमको पता चला। समझौता था कि पुलिस वाले कुछ गांव में कोई सुनवाई नहीं कर रहा, संजू प्रधान वगैरह कुछ। ये रूरा में सर। तो यार सूचना मिली जो आपकी बहन की आप लोग उस टाइम भर्ती कराया गया, कैसे पता चला आप लोग को? पता चला, पापा अपन बताया होगा तब मैं आया मैं यहाँ पे। लड़का हबीब का है, लड़का का नाम है आसिफ। ये आए दिन परेशान करता, जब लड़की हताश हुई गई तो फिर इसने लड़की ने फांसी लगा ली। जब इसको बोलते हैं कि बिटिया का ना दिक्कत करो, नहीं मान रहा, आए दिन गाड़ी देता था और लड़की को दिन बहुत गाड़ी नहीं। फिर के बाद भर्ती कराई हमने, रूरा लेके फांसी लगाई, रूरा रेफर कर दिया हाईलाइट के लिए। हाईलाइट ले गए, फिर हमारे जिला हमारे अस्पताल कर दो, वहाँ रिफर कर दो हाईलाइट के लिए। तो हम हाईलाइट नहीं ले गए सर, हम ले गए नेशनल में 2 दिन भर्ती कराई, उनने छुट्टी कर दी। फिर हमने कहा आनंद सूचना में आज मैं पता लगाते पता लगाया तो वो मिट्टी यहाँ लकड़ी लड़की डर गई यहाँ। सवाईसपुर तहसील क्षेत्र के सेमरझौला गांव के 128 बीघा भूमि का मुआवजा न मिलने पर किसानों में रोष व्याप्त है। किसानों के मुताबिक संबंधित जमीन पर गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण में लगी एसजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड ने इनायतपुर गांव के किसानों के 128 बीघा कृषि भूमि हार्ड मिक्स प्लांट लगाने के लिए लीज पर ली थी। लीज की अवधि बीत जाने के बाद कंपनी के कर्मचारी मशीनों सहित अन्य सामान समेट कर चले गए। किसानों ने आरोप लगाया कि कंपनी की ओर से लीज एग्रीमेंट की शर्तों का पालन नहीं किया गया। सिंह, समस्या ये है कि जो हमारी ज़मीन लीज पे ली गई थी, इसमें कुछ शर्तें थी। ज़मीन की एक एक गिट्टी निकाल के आपकी जो ज़मीन जैसी थी, किसान हैं हम, ज़मीन कर रहे थे, फसल हो रही थी अच्छी, वैसी ही फिर ज़मीन करके देंगे। मगर इसमें ये देख लीजिए, आप मौके पे देख लीजिए, इसमें
सब फाउंडेशन भी छोड़ दिए, गिट्टी भी छोड़ दी और कहीं कहीं से तो 4-4 फुट मिट्टी उठा ली। ठीक है, अब किसान इसमें फसल कैसे करेगा? हम बिल्कुल चाहे हमें चलना लाना पड़े, छनवा के देंगे। जैसी ज़मीन है वैसे ही इसमें सब में गन्ना की फसल खड़ी हुई थी। गन्ने की फसल भी हम लोगों ने लालच में आके उसे जुतवा दिया। अब ये हम लोगों को पता नहीं था कि ये फाउंडेशन बनाएंगे। इन्होंने पहले बताया कि जो है हम गिट्टी डाल के प्लांट लगेगा, तो छोटों में हम लोग नहीं जानते थे, मिनी प्लांट लगते हैं उसी तरीके से ये अपना लगाएंगे। अब जब एग्रीमेंट हो गया फिर रोक भी नहीं सकते, तो इन्होंने पिलर बनाए, फाउंडेशन बनाए और तमाम इसमें जो है वो किए। उसके बाद में इन्होंने पहले हमने पता किया है कि जो लोग प्लांट लगाते हैं वो अपनी मिट्टी डालते हैं। खबर मेरठ से है, जहां पर यूपी मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बैनर तले ट्रांसपोर्टरों ने अनोखे अंदाज में एड्स जागरूकता पदयात्रा निकाली। एसोसिएशन के मेरठ जोन के अध्यक्ष अमरजीत उर्फ पिंकी चिन्नौटी के नेतृत्व में पदयात्रा निकाली गई। उन्होंने बेड़ियां पहनकर लोगों को एड्स से बचाव का संदेश दिया है। पदयात्रा में शामिल ट्रांसपोर्ट जहां हाथों में जागरूकता पोस्टर ले रहे, वहीं स्लोगनों के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया गया। परिवार से दूर रहते हैं, तो हम ये जागरूक करना चाहते हैं कि एड्स का बचाव, एड्स का ज्ञान ही एड्स का बचाव है। ऐसा जागरूकता ही एड्स का ज्ञान ही चलिए से लड़ने का चलो जागते रहिए। जागरूकता ही एक से लड़ने का, जागरूकता ही एक से लड़ने का, जागरूकता ही एक। परिवार से दूर रहते हैं, तो हम ये जागरूक करना चाहते हैं कि एड्स का बचाव, एड्स का ज्ञान ही एड्स का बचाव है। ऐसा जागरूकता ही एड्स का ज्ञान ही। चुनौती है। मैं यूपी मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में मेरे जोन का अध्यक्ष हूँ। हम पैदा होने से मरने तक का सामान ढोते हैं। हम राष्ट्र के सच्चे सेवादार हैं। तूफान हो, बाढ़ हो, चुनाव हो, कोरोना काल हो, हमारे पायलट कभी नहीं रुके, हमारे ड्राइवर कभी नहीं रुके। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जागरूक रहें, क्योंकि एड्स की जागरूकता ही एड्स का सबसे बड़ा ज्ञान है। एड्स का ज्ञान ही एड्स का सबसे बड़ा बचाव है। खबर चित्रकूट से है, जहां पर जिला मुख्यालय पर विश्व एड्स दिवस पर मेडिकल कॉलेज की छात्र छात्राओं ने जागरूकता रैली निकाली। माना की पूर्व सांसद आर.के. सिंह पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक जाटव और जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन पंकज अग्रवाल ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस दौरान नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को एड्स से बचाव के प्रति जागरूक किया। ये बच्चियां जो पढ़ रही हैं, ये बीएससी की। सबको अपनी सेहत से प्यार, सबको अपनी सेहत से प्यार होना चाहिए। इस मौके पर सभी को धन्यवाद देते हुए अपनी का कार्यक्रम आज जागरूकता का रैली निकालने का है। और ये बच्चियां जो पढ़ रही हैं, ये बीएससी की। सबको अपनी सेहत से प्यार, सबको अपनी सेहत से प्यार होना चाहिए। आज ये विश्व एड्स दिवस है और जिस तरह से आज बच्चों ने रैली निकाल करके और छोटा सा नुक्कड़ नाटक
दिखा करके एड्स एक जागरूकता है। एड्स लाइलाज है, वो सही है, लेकिन इसमें जागरूकता है। अगर किसी को है तो वो इस बीमारी को छुपाए नहीं, वह स्थानीय अस्पताल में जा कर के अपना रजिस्ट्रेशन करा करके उसमें वो बताएं कि मुझको एड्स है। एड्स की रोकथाम के लिए जिला चिकित्सालय में उसका इलाज भी है। आज विश्व एड्स दिवस के मौके पर आज ये रगौली जो हमारा कॉलेज है मेडिकल साइंस का जो इंस्टीट्यूट है, तो उसके हमारे जो बच्चे हैं वो आज बच्चे जो बीएससी नर्सिंग के छात्र छात्राएं हैं, जेएनएम और एएनएम की छात्र छात्राएं हैं, उन्होंने विश्व एड्स दिवस के मौके पर आज जागरूकता रैली निकाली है। देहरादून से खबर, जहां पर रंजन कुमार मिश्र बने वन विभाग के नए मुखिया। 1993 बैच के आईएफएस अधिकारी है मिश्रा। शासन ने नियुक्ति आदेश जारी किए हैं। जल्द ही संभालेंगे पीसीसीएफ का पदभार। समीर सिन्हा के सेवानिवृत्त होने के बाद नियुक्ति हुई है। जल्द संभालेंगे पीसीसीएफ का भार। पर्यावरण व वन प्रबंधन में उन्हें है लंबा अनुभव। खबर देहरादून से, जहां पर नशा तस्करी के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत सहसपुर थाना पुलिस ने एक महिला तस्कर को 2 किलो 50 ग्राम अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। बरामद मादक पदार्थ की कीमत लगभग 1 लाख रुपए आकी गई है। वहीं एसएसपी देहरादून के निर्देश पर पूरे जनपद में नशा तस्करों के विरुद्ध सघन अभियान चलाया जा रहा है।
कोट के रवाइन शरदोत्सव मेले के चौथे दिन रवाल्टी कवि सम्मेलन में स्थानीय भाषा, संस्कृति और साहित्य का अनूठा समावेश दिखाई दिया। साहित्यकार महावीर रमाल्टा के नेतृत्व में रवाई घाटी के चर्चित कवियों ने रवाल्टी भाषा में रचना पाठ कर श्रोताओं की खूब सराहना बटोरी। कवि सम्मेलन में ध्यान सिंह रावत, राजुली बन्ना, अनिल बेसरी, भारती आनंद, अनुज पनाली, अनुरूप व विजय राणा आदि ने भाव व रसपूर्ण कविता का पाठ करते हुए सभी को मंत्रमुग्ध बनाए रखा। कि मतलब कि जो एक तरह से दुष्परिणाम आमते की ओर आगाह करने लगे, मतलब आमते को पक्ष में ना बल्कि आगाह करने लगे कि अगर आप कराऊं एक जो बोलो आजकल का ये तरह न्यूक्लियर फैमिली बनाने लगे तो भी मतलब सकारात्मक संस्कार विकसित करके जो हमारी पुरानी परंपरा थी के पक्ष में खड़ो हमेशा कभी की खास बात ही रही कि आम आदमी के पक्ष में खड़ो और आम आदमी के साथ जुड़ो पुरुष समाज, पुरुष संस्कृति। जो हमारी रवाल्टी भाषा इससे पहले रवाल्टी को इतनी नाव ना तो कोखिना जब महावीर रवाल्टा जी ने रवाल्टी में लिखने की शुरुआत करी तो इससे बड़ी प्रेरणा मिली कई लोगों और प्रेरणा ये मिली कि बहुत सारे लोगों ने रवाल्टी में पहले लोग शर्म चिता था अपने भाषा बोलने की शर्म चिता था कि यार अपनी भाषा में बात करने लगे। आम अभी जो स्कूल में पढ़ा था आम अभी लगा थी जब हम आपस में बात करता और कोई और सुना था हमारी बात हम हिंदी में बात करता लेकिन हमारे गलत समय तो वास्तव में अपनी माटी से जुड़िए अपनी भाषा बिल्कुल न चाहे हम बोलिए। खबर उत्तरकाशी के बरकोट से रवाई शरदोत्सव संस्कृति एवं पर्यटन विकास मेले के चौथे दिन की संध्या लोक संगीत के नाम रही। उत्तराखंड की स्वर कोकिला रेशमा शाह और प्रसिद्ध लोक गायक रजनीकांत सेमवाल ने अपने मधुर सुरों से ऐसा माहौल बनाया कि पंडाल देर रात तक श्रोताओं की तालियों और उत्साह से गूंजता रहा। सबसे पहले तो मैं अपने उत्तराखंड के देवी देवताओं को प्रणाम और नमन करती हूँ। और जो ये तो हम लोग यहाँ आज कार्यक्रम में थे और बहुत लोगों ने बहुत प्यार दिया और बहुत सारा एंजॉय किया और इस तरह के जो हमारे कार्यक्रम जो कर रहे हैं इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमारे उत्तराखंड के संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है और जैसे नए जनरेशन हमारे जो नए बच्चे हैं उनको एक लगाव हो रहा है कि हमारा कल्चर क्या है। पहले तो रवाई के जो लोग हैं सभी लोगों को बहुत बहुत रवाई महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस तरीके से नगर पालिका बड़कोट ने इस रवाई महोत्सव का आयोजन किया है इससे हमारी जो लोक संस्कृति है उसको संरक्षण संवर्धन और उसका प्रचार प्रसार के लिए ये किया जा रहा है। इसके लिए मैं नगर पालिका अध्यक्ष विनोद डोभाल जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। खबर उधम सिंह नगर से है जहां पर एसएसपी मणिकांत मिश्रा के निर्देशन में नानकमत्ता पुलिस से बड़ी कार्रवाई करते हुए 36 लाख रुपए से अधिक की स्मैक के साथ ही कुख्यात तस्कर सुक्खा को गिरफ्तार किया है। बता दें कि नानकमत्ता पुलिस को ये बड़ी सफलता उसी समय हाथ लगी जब रुद्रपुर हाईवे स्थित हरमन सीड्स राइस मिल के सामने पुलिस ने गश्त के दौरान एक व्यक्ति पुलिस के वाहन को वहां देखते ही अचानक झाड़ियों की ओर भाग निकला। वहीं पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पुलिस टीम ने पीछा किया तो उसे भागते भागते बैग तमंचा निकाल लिया लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। वहीं पकड़े गए अभियुक्त के पास से 120.10 ग्राम स्मैक, एक अवैध तमंचा और नकदी बरामद हुई है। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी महोदय के नशा मुक्त देवभूमि अभियान के तहत उधम सिंह नगर पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। नानकमत्ता पुलिस ने 36 लाख रुपए से अधिक कीमत की 120 ग्राम स्मैक के साथ कुख्यात नशा तस्कर सुखविंदर उर्फ सुक्खा को गिरफ्तार किया है। यह एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट के कई मामलों में वांछित था और लंबे समय से फरार चल रहा था। गश्त के दौरान इसकी संदिग्ध हरकत देखने पर पुलिस ने तुरंत घेराबंदी की और उसे अवैध तमंचे और स्मैक के साथ पकड़ लिया।
खबर लक्सर से है, जहां पर बीती रात सर्दी के सीजन में पहली बार घने कोहरे ने दस्तक दी। सुबह करीब 7 बजे तक धुंध पड़ने की वजह से वाहन सवारों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दैनिक दिनचर्या शुरू करने के लिए सुबह लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ा। किसानों के मुताबिक पिछले 2 सप्ताह में गेहूं बुआई करने वालों को मौसम के बदलाव का लाभ मिलेगा। खबर देहरादून से, जहां कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत एक बार फिर सुर्खियों में है। बताते चले कि हरक सिंह रावत को मंचों पर नाचते हुए आपने देखा होगा, लेकिन अब हरक सिंह रावत का दूसरा अवतार सामने आया। हरक सिंह रावत नेताओं को डोरे डाल रहे हैं। बताते चले कि उधम सिंह नगर से भाजपा से निष्कासित विधायक राजकुमार ठुकराल का हाथ देकर हरक सिंह रावत 2027 की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने हरक सिंह रावत पर प्रहार करते हुए कहा कि हरक सिंह उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता है और उस नाते हम उनका सम्मान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में राजनीति करने के बाद वो फिर कांग्रेस में चले गए हैं। अब हम हरक सिंह रावत जी से पूछना चाहते हैं कि जब आप भारतीय जनता पार्टी में आपने राजनीति शुरू की है, जब आपने वो बात कही, वो बात सही है, या फिर आप बहुजन समाज पार्टी में जब गए वो बात सही? देखिए, हरक सिंह रावत उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता हैं और उस नाते हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन हम हरक सिंह रावत जी की कौन सी बात को सही माने, कौन सी बात को गलत माने, ये हम भी नहीं समझ पाए हैं और स्वयं हरक सिंह रावत भी नहीं समझ पाए हैं। क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की, भारतीय जनता पार्टी ने उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, या फिर ये बात सही है? कौन सी बात हरक सिंह रावत जी की सही है, वो स्वयं हरक सिंह रावत जी ही हमको बतला। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।